हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम JEE मेंस ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 2010 का क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये 2011 का वीडियो है। यू कैन सी द क्वेश्चन, इफ ए इक्वल cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेज टू द पावर 4 थीटा, देन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा फाइंड रेंज ऑफ ए। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि ए की वैल्यू आपको दी है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा, और फॉर ऑल थीटा मतलब थीटा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है रियल नंबर में। तो आपसे वो ये पूछ रहा है कि ए की जो वैल्यू है, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। तो ये आपसे रेंज पूछ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है और साइन पावर 4 थीटा है। तो हमें क्या करना होगा, या तो cos को साइन में कन्वर्ट करना होगा या फिर साइन को cos में कन्वर्ट करना होगा। तो किसी एक ही फंक्शन में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो जिसकी पावर कम होती है उसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कन्वर्जन में। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है तो वो इजीली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे आप cos स्क्वायर थीटा को लिखिए, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह cos स्क्वायर थीटा की जगह यूज हुआ है, साइन पावर 4 एज इट इज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा ये साइन पावर 4 थीटा, दोनों में इवन पावर है। तो मैंने क्या किया, इजी बनाने के लिए साइन स्क्वायर थीटा को t सपोज कर लिया। अब आप इजीली देखें इसको कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया, a इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के थ्रू हम इसकी रेंज निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, क्योंकि जब भी आपको इस टाइप के एक्सप्रेशन की रेंज निकालनी होती है तो तरीका होता है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए। तो हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया। वो कैसे बनाते हैं, देखिए वो एक अलग कंसेप्ट है, वो रेंज में डिस्कस होता है। तो ये आई थिंक आपको आना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, और ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद फिर ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर देखिए, t माइनस 1/2 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2 स्क्वायर, यहाँ देखिए ये बन गया ये एक्सप्रेशन, ठीक है। लास्ट में जो t साइन स्क्वायर थीटा था उसको आपने अगेन पुट कर दिया, अगेन पुट कर दिया। तो यहाँ पे वही साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब आपका सारा फोकस इस एक्सप्रेशन के ऊपर होना चाहिए। यही एक्सप्रेशन आपको a की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4। अगर हम बात करें कि देखिए साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, और साइन स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, क्योंकि साइन स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये जो साइन स्क्वायर है ये 0 से 1 के बीच में है। तो ये जब ये मिनिमम होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू में 3/4 ऐड करोगे तो a की मिनिमम वैल्यू आएगी। जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू में 3/4 ऐड करोगे तो a की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो इसको मिनिमम निकालना है, तो सीधी सी बात है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो जिसके ऊपर स्क्वायर होता है वो मिनिमम 0 हो सकता है, 0 या 0 से बड़ा होगा। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा को आप 1/2 रख दें तो ये 0 आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 होगी तो उसका स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 बनेगी। तो 0 प्लस 3/4, तो a की मिनिमम वैल्यू आ गई 3/4। अब मैं मैक्सिमम की बात करूं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बन सकती है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 के बीच में है। अब आप खुद देख लीजिए कि 0 से 1 के बीच में ऐसा क्या अप्लाई किया जाए जो -1/2 करके उसके स्क्वायर को मैक्सिमम बनाए। देखिए, अगर आप यहाँ पे 1 रखते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2, और 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। तो 1/4 प्लस 3/4 4/4, तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ कमेंट लिखे हुए हैं कि देखिए इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 हो सकती है जब साइन स्क्वायर थीटा 1/2 होगा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इस वाले पोर्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो a की वैल्यू है कि वो मिनिमम क्या होगी, 0 प्लस 3/4 3/4, और मैक्सिमम क्या होगी 1/4 प्लस 3/4 1 होगी। तो इसका मतलब a जो है वो 3/4 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था।
तो इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कॉस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट किया, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाई, और क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने के बाद इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद फिर हम इस एक्सप्रेशन में ले आए, और साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, साइन स्क्वायर 0 से 1 के बीच में होगा। उसके बिहाफ पे हमने इस थ्योरी के बेस पे इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड करी। आंसर विल बी बिटवीन 3/4 to 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए, फाइंड कॉस 255 डिग्री प्लस साइन 195 डिग्री। ये क्वेश्चन आया है 2012 ऑनलाइन पेपर में। ठीक है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉस 255 और साइन 195 सिंप्लीफाई कर लीजिए, 180 प्लस 75 और 180 प्लस 15। देखिए कॉस 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो क्या देगा? माइनस कॉस 75। सिमिलरली साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में वो भी नेगेटिव होगा, माइनस साइन 15, क्योंकि 180 पे कॉस कॉस ही रहता है, 180 पे साइन साइन ही रहता है। चेंजेस कहाँ पे होते हैं? 90 पे, 270 पे। तो फाइनली ये आ गया माइनस कॉस 75 और ये आ गया माइनस साइन 75। देखिए कॉस 75 की वैल्यू निकालने का तरीका होता है कॉस 45 प्लस 30 डिग्री, वहाँ पे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लग के आपको ये मिल जाएगा। साइन 15 डिग्री का होगा साइन 45 माइनस 30 साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, एंड यू विल गेट दिस रिजल्ट। तो सिमिलरली आप देखें कि दोनों वैल्यू सेम आ गई। तो जब दोनों वैल्यू सेम आ गई तो उसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दिया और सिंप्लीफाई करके दिस इज द आंसर माइनस ऑफ √3 माइनस 1 अपॉन √2। तो ये क्वेश्चन था 2012 ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, टिग्नोमेट्री AIEEE 2012। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं टिग्नोमेट्रिक टॉपिक से, तो JEE मेंस फिर उसके बाद एडवांस। In a triangle PQR, if 3 sin P plus 4 cos Q equal to 6 and 4 sin Q plus 3 cos P equal to 1, find the value of R। देखिए ट्रायंगल PQR है, 3 एंगल है P, Q और R, तो उसमें P और Q दो एंगल दो इक्वेशन में इंक्लूड हैं। आपको R चाहिए, तो आप क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। देखिए 3 sin P प्लस 4 cos Q इक्वल टू 6, 4 sin Q प्लस 3 cos P इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो मेरे माइंड में ये स्क्वायरिंग का कंसेप्ट क्यों आया? कि मुझे पता है कि एक जगह साइन स्क्वायर P बनेगा, एक जगह cos स्क्वायर P बनेगा, दोनों ऐड होके 1 बनेंगे। तो यही मेरे दिमाग में कंसेप्ट आया। तो देखिए दोनों को स्क्वायर किया, एडिंग बोथ, दोनों को स्क्वायर करने के बाद दोनों को ऐड कर दो। अब देखो ऐड करने के बाद क्या हो रहा है? ऐड करने के बाद अगर हम ध्यान से देखें इस सॉल्यूशन को, इसमें देखिए 9 स्क्वायर P प्लस 16 cos स्क्वायर, ये फर्स्ट वाले का स्क्वायर है और ये सेकंड वाले का स्क्वायर है 16 साइन स्क्वायर। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये साइन स्क्वायर P और ये cos स्क्वायर P, दोनों को मैं साथ में लूंगा 9 कॉमन लेके, और ये cos स्क्वायर Q और ये साइन स्क्वायर Q को साथ में लूंगा 16 कॉमन लेके। यहाँ से साइन P cos Q बनेगा, यहाँ से साइन Q cos P बनेगा 24 कॉमन लेके। देखिए ये वाला पार्ट 1 बनेगा, ये पार्ट 1 बनेगा और ये पार्ट फॉर्मूले में क्रिएट हुआ। तो फाइनली ये 9, ये 16, 24 और ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट, ये साइन, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया साइन P प्लस Q के फॉर्मूले में, तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो ये साइन P प्लस Q के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें देखिए साइन P प्लस Q की वैल्यू आ गई 1/2। अब साइन P प्लस Q 1/2 आ गया। तो साइन 1/2 कब होता है? देखिए साइन 1/2 का मतलब है साइन पॉजिटिव। तो साइन पॉजिटिव होता है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 1/2 बनता है π/6 से, और सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है π माइनस π/6, 5π/6। तो या तो P प्लस Q की वैल्यू π/6 होगी या फिर P प्लस Q की वैल्यू 5π/6 होगी। अब देखिए आप एंगल सम प्रॉपर्टी जानते हैं, तीनों एंगल का सम कितना होता है? पाई होता है। तो अगर आपने फर्स्ट केस में P प्लस Q को π/6 लिया तो तीनों का सम पाई है, तो P प्लस Q π/6 हो गया, R की वैल्यू हो गई 5π/6। अगर आपने दोनों का सम 5π/6 लिया
देखिए सम आ गया, इस टाइप का आर की वैल्यू आ गई π/6, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दो आंसर आएंगे, ठीक है। दो आंसर में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि या तो फर्स्ट में या सेकंड में, तो या तो आप फर्स्ट में लेंगे या सेकंड में लेंगे, तो उसी के बिहाफ पे दो आंसर बनेंगे। अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में या तो आपको 5π/6 आंसर में दिखेगा या π/6 आंसर में दिखेगा। अगर मोर देन वन आंसर टाइप क्वेश्चन है तो दोनों आंसर भी इसके हो सकते हैं। तो 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर एग्जिस्ट। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।